नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीएचडी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, और सभी एग्जामों के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चाहे आपका इसमें डीटी प्लस बी वाला एग्ज़ाम है, यूटी चंडीगढ़ का है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, या किसी अन्य राज्य में आपका कोई अन्य एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए जो है यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाली है। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो वीडियो हैं वे भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कुर्वन् हि कर्माणि चिजीव विषेत शतम स्मः इति सूक्ति के अनुदेन स्मृतः। अब जो यहाँ पर ये जो सूक्ति आई है कहाँ से ली गई है, किस वेद से ली गई है। बहुत सारे क्वेश्चन जो यहाँ से बन जाते हैं, किस वेद से है, क्या इसमें कहा गया था। तो बात करें यहाँ पर कहाँ से ली गई है, तो जो आपका यजुर्वेद है उसमें से चाहिए ली गई है। और जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के एग्जाम में आ सकता है, जैसे इसके ऋत्विक नाम। तो यजुर्वेद जो है इसके ऋत्विक का नाम अथर्वण्य है। और दो भागों में बटा हुआ है यजुर्वेद, शुक्ल और कृष्ण में। शुक्ल यजुर्वेद जो है माददीन शाखा जो इसमें है, 40 अध्याय हैं इसमें, 303 अनुवाक हैं और 1975 मंत्र हैं। और जैसे यहाँ पर ये यजुर्वेद है, तो क्रोन्न इह कर्मणि जिजि विषय सतम समा, तो इस उपनिषद जो है उसमें से यह लिया गया है। और क्या इसमें कहा गया था कि इह कर्माणि कुर्वन् एव शतम समाह जिजि विषेद एवं तवि नरे कर्म न लिप्यते इति अन्यथा मार्गः न अस्ति। किस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार से तुझ मनुष्य में कर्मों का लेप अर्थात बंधन नहीं होगा, और इससे अन्य दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है न असत्यो इति कयो नाम। ये जो न असत्यो जो यहाँ पर आया है, ये इनमें से किन के नाम है, किन के जो यहाँ पर विशेषण है। धावा पृथ्वी इंद्र वरुणो अग्नि उषयो या अश्विन हो। और यहाँ पर जो हमारा इसमें सी आंसर है ऑप्शन जा रहेगा डी वाला। तो ये न असत्य जो है यहाँ पर अश्विन देवता जो है इनके लिए ये प्रयुक्त होता है। और जैसे देवता जो है इनका 3 स्थानों में बांटा गया था, पृथ्वी, अंतरिक्ष और धूस्थानीय देवता। तो ये जो न सत्य जो है अश्विन देवता जो है ये 2 स्थानीय देवता है। और ऋग्वेद में 50 जो सूक्त है इसमें इनकी स्तुति मानी गई है। और इनके जो अन्य नाम हैं वे भी जाए कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। और एक जो है एग्जाम में आता है ऋषि। तो कक्षीवान जो है यहाँ पर इनके ऋषि हैं, कक्षीवान, तो ये ऋषि है। और अन्य नामों की अगर हम बात करें तो नासत्य, दसना, मधुयुवा, त्रिण्यवर्तनी, मघवाना, सुदानु, तुविस्मा, आदिगुरु, माधवी, नराहा, निचेतास, शंभुगास्ती, युवयोनि, रुद्रवर्तनी, मनोजवत्सा, मधुपाणी, वृषणा, गोमघा, दिवनपात, असमघा, सुबृहस्पति। तो ये सभी के सभी जो यहाँ पर अश्विन जो देवता है इनके विशेषण हैं। न सत्यो होता है सत्य से पूर्ण। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, कर्णव शाखा कस्य वेदस्य है। ये जो कर्णव शाखा है किस वेद की है। सामवेद, यजुर्वेदस्य, अथर्ववेदस्य या ऋग्वेदस्य कर्णव शाखा। और इस शाखा का जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन आएगा हमारा बी से। तो ये आपका जो यजुर्वेद है तो इसके अंतर्गत है। अब यजुर्वेद जो है ये भी 2 भागों में बटा हुआ है, 2 भाग हैं इसके, शुक्ल और कृष्ण। तो जो कन्नड़ जो यहाँ पर शाखा है आपकी,
तो ये जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें है ये, इसमें दो शाखाएं हैं शुक्ल यजुर्वेद में, मददिन या वाजसनी शाखा और कन्नव शाखा। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट शाखा और कपिष्ठल शाखा ये आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा समीचीन उत्तरम चिन्ह। तो जो सही उत्तर है वो आपने बताना है। अब जिसका भी आपको पहले पता हो उसी का जो है आप यहाँ पर मिलान कर लें। तो जैसे यहाँ पर इसी से ले लेते हैं हम, ईशावास्य उपनिषद है, तो जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है उसमें है ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो शुक्ल यजुर्वेद से इसका संबंध हो जाएगा। अब सी का एक में देख ले कौन से वाला है, यही है तो यही सी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रश्न उपनिषद है ये अथर्ववेद में है, पिपलाद शाखा। और शिक्षावल्ली जो है इसका जो संबंध है ये तैत्तिरीय उपनिषद से है, तैत्तिरीय उपनिषद में है शिक्षावल्ली। और श्वेतर श्वेतर उपनिषद तो ये आपका कृष्ण यजुर्वेद जो है इसमें है। और कौन कौन से इसमें कठोपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, श्वेतर श्वेतर उपनिषद है और मैत्रायणी उपनिषद है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका मिलान होगा। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा सामवेदेन संबद्धास्ति। तो यहाँ पर सामवेद जो से संबंधित है छांदोग्य उपनिषद, कठ, ईश्व उपनिषद या ऐत्रेय उपनिषद। सामवेद, अब जो सामवेद जो है इसके इनके जो ऋत्विक है इनका नाम है उद्गाता, उद्गाता। और मंत्र भी आ जाते हैं, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो 1875 मंत्र है इसमें, दो भागों में बटा हुआ है सामवेद, पूर्ववार्चिक और उत्तरवार्चिक। पूर्ववार्चिक जो है इसमें 4 कांड हैं, 6 अध्याय हैं और 650 मंत्र हैं। उत्तरार्चिक की अगर हम बात करें तो फिर इसमें 21 अध्याय हैं, 1225 इसमें मंत्र हैं। और सामवेद का संबंध, तो इनका जो संबंध है ये छांदोग्य उपनिषद जो है इसमें माना गया है। 2 उपनिषद हैं सामवेद में, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, तो ये 2 हैं इसमें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तमसो माह ज्योतिर्गम्य, इति उत्तर विदिते ऋग्वेद, बृहदारण्यक, ऐत्रेय या अथर्ववेद में। तो ये तमसो माह ज्योतिर्गम्य इसका संबंध बताना है कहाँ से ली गई है ये। और इसका अगर हम यहाँ पर संबंध देखें तो ऑप्शन जो हमारा रहेगा बी वाला। तो जो आपका बृहदारण्यक जो उपनिषद है इसमें आती है तमसो माह ज्योतिर्गम्य, मृत्युर्मा अमृतम गम्य, तो इसमें आती है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और जो बृहदारण्यक उपनिषद ये कौन से जो वेद में है, तो ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद आपका शुक्ल यजुर्वेद में है। सबसे बड़ा जो उपनिषद है इसको माना गया है, 6 अध्याय है इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा वरुण से विशेषणम अस्ति। जो वरुण देवता है इनका विशेषण है उरुचक्षा, गोपा, वज्रहस्त या बलता। तो यहाँ पर जो वरुण का जो है वरुण देवता इनका विशेषण है जो ऑप्शन ए में दिया गया है उरुचक्षा, तो यही इनका जो विशेषण है। स्थान इनका कौन सा है, तो धू स्थानीय जो है यहाँ पर देवता इनको माना गया है। और 12 जो सूक्त हैं इसमें इनकी स्तुति मानी गई है। और जैसे यहाँ पर ये इनके नाम हैं, तो इनके अन्य नाम भी जो एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो उरुशंस, असुर, क्षत्रिय, धृतवर्त, आदित्य, ऋत गोपा, अमृतस्य गोपा, दूतक, सम्राट, मायावी, ऋतावधव, उरुचक्षस, धीमा कवि, सभयोजा। तो ये सभी जो है इनके
नाम है। और एक जो एग्जाम में ऋषि जरूर आता है, तो ऋषि भी आपने याद रखना है। तो सुनह सेप, ये इनके ऋषि हैं वरुण सूक्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ज्योतिषम इति वेदकाल निर्धारण से आधार है केन प्रतिपादित है। मोक्ष मूलर, ये मैक्स होगा यहाँ पर, मैक्स मूलरेन, कीथ महोदयन, बाल गंगाधर तिलकेन या विंटर नीच महोदयन। तो ज्योतिषम, ज्योतिष के आधार पर वैदिक काल निर्धारण, तो ये मैक्स मूलर है यहाँ पर, मैक्स ऐसे, मैक्स मूलर। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन सी में जो है तो यह है बाल गंगाधर तिलक। तो इन्होंने जो समय माना था ये 4000 जो है इससे लेकर 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व जो है यहाँ पर इन्होंने समय निर्धारण किया है, और ज्योतिष के आधार पर ही वैदिक काल का निर्धारण किया है। वे नक्षत्र जो संपात गणना है इसके आधार पर वैदिक काल का निर्धारण करते हैं। बहुत ज्यादा एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है। इसके बाद है याज्ञवल्क्य शिक्षा केन वेदेन समता, ऋग्वेदेन, अथर्ववेदेन, यजुर्वेदेन या फिर सामवेदेन। याज्ञवल्क्य शिक्षा, और याज्ञवल्क्य शिक्षा का जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा हमारा, तो ये यजुर्वेद जो है इससे संबंधित है। और इस वेद के अन्य शिक्षा ग्रंथ वशिष्ठ या भारद्वाज शिक्षा है, जबकि ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ पाणिनि शिक्षा एवं सामवेद के शिक्षा ग्रंथ नारदीय, शाक्तयन, और अथर्ववेद का शिक्षा ग्रंथ जो है ये मांडुक्य शिक्षा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, और एक जो ये जैसे शिक्षा है ये यहाँ से, तो वेद के जो 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, युग, ज्योतिषान, तो ये भी कई बार आ जाता है। शिक्षा जो है इसकी उत्पत्ति घ्राण जो है हमारी नाक से हुई थी, तो ये भी क्वेश्चन जा जाता है कई बार। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य है। नेक्स्ट आ जाता है भाव काल कारक संख्या च इति चत्वार अर्था भवन्ति, नाम्नः निपातस्य आख्यातस्य उपसर्गस्य। अब इनका जो यहाँ पर संबंध है, तो ये जो ऑप्शन डी में है आख्यात, तो इनसे माना गया है। तो नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, आचार्य जो यास्क हैं इन्होंने 4 प्रकार के पद ये माने थे। इनमें से जो आख्यात है इनका लक्षण है भाव प्रधान, तो यह आप याद रखिएगा, जहां भाव की प्रधानता हो उसे ही आख्यात कहा जाता है। इसके बाद है हमारा वैदिक शब्द नाम से विस्तार विवेचन कुत्र उपलब्ध। वैदिक शब्दों का विस्तार पूर्वक विवेचन, व्याकरण कल्पे निरुक्ते या शिक्षाया। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है सी वाला, तो कहाँ पर है ये, निरुक्त में है। वैदिक शब्दों का विस्तार पूर्वक विवेचन, इसमें गौ शब्द से लेकर अग्नि तक के वैदिक शब्दों की उत्पत्ति का वर्णन है। निरुक्त का विषय है कठिन वैदिक शब्दों की उत्पत्ति बताना, जो कठिन एवं दुरूहिया शब्द व्याकरण की पकड़ से बाहर थे, उनके अर्थ ज्ञान के लिए निरुक्त की रचना हुई थी। इसके बाद है अर्थवादे निरपेक्ष पद जातम यत्र उक्तम तत्, निरुक्तम व्याकरणम छंद या ज्योतिषम, अर्थवादे निरपेक्षतया। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए वाला, तो ये निरुक्त में है। आचार्य जो यास्क है इनके द्वारा लिखा गया है निरुक्त। तो इसमें 4 प्रकार के जो पद हैं उनको बताया गया था, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में हमने पढ़ा भी था। तो भाव प्रधान जो है यहाँ पर आख्यात इनके लिए कहा गया है। जो कठिन एवं दुरूह शब्द व्याकरण की पकड़ से बाहर थे, उनके समझने के लिए निरुक्त ही उपयोगी माना गया है। वस्तुतः निरुक्त ही प्रमाणिक साधन है। तो अर्थवबोधे निरपेक्ष पद जातम यथोक्तम निरुक्तम, तो जो कठिन शब्द थे उनको समझाने के लिए इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट है वैदिक मंत्र उच्चारण प्रयोजनार्थम कस्य वेदांग से अध्ययनम अनिवार्य। वैदिक जो मंत्र है उनके प्रयोजन के लिए, उच्चारण प्रयोजन के लिए, तो इनके लिए जो माना गया है छंद जो है यहाँ पर माना गया है। आचार्य जो पिंगल मुनि है इनका है छंद शास्त्र, तो छंद जो है यहाँ पर इनको माना गया है। छंद है पादौ तो वेदस्य।
वेद पुरुष के पांव से उत्पत्ति हुई है, तो ये आप याद रखिएगा। और वैदिक मंत्रों के विशुद्ध उच्चारण के लिए जो छंद है उनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बिना छंद ज्ञान मंत्र निष्फल माना गया है, और छंद जो है वेद का 5वां अंग माना गया है। इसके बाद है छंद सूत्रम इत्यस्य रचिता। ये जो छंद सूत्र के रचिता कौन है? जैसा कि अभी जो हमने क्वेश्चन में बात की थी, तो आचार्य जो पिंगल मुनि हैं, तो इनका है छंद शास्त्र, और वह वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ है। छंद सूत्र के प्रथम 4 अध्यायों में वैदिक छंदों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रत्यय सरक कतविध है? द्वि, त्रि, चतु या पंचविध है प्रत्यय सरक। और प्रत्यय सरक जो है यहाँ पर माना गया है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो प्रत्यय सरक कितना है? 4 प्रकार का है। और कहाँ से लिया गया है प्रत्यय सरक वगैरह अगर आ जाता है, तो संख्या कारिका जो इसमें से लिया गया है, ईश्वर कृष्ण जैन के द्वारा जो रचित है संख्या कारिका। तो इसमें प्रत्यय सरक के 4 वेद बताए गए हैं, विपर्य, आसक्ति, तुष्टि और सिद्धि। तो कई बार आ जाता है ये 4 कौन कौन से हैं? तो एक तो है विपर्य, दूसरा है आसक्ति, और उसके बाद है तुष्टि, और इसके बाद है सिद्धि। तो विप्रिय, आसक्ति, तुष्टि, सिद्धि, इस प्रकार से जो यहाँ पर 4 हो जाते हैं। अब जैसे विप्रिय है, विप्रिय के भी आगे प्रकार हो जाते हैं, तो इसके 5 प्रकार हैं। आसक्ति के 28 प्रकार हैं, आगे 28। तुष्टि जो है, तुष्टि के 9 हैं, और जो सिद्धि है, सिद्धि के 8 प्रकार हैं। तो इस प्रकार से जाइए आगे इनके वेद प्रभेद हो जाते हैं। बुद्धि जाए यहाँ पर ये 4 परिणाम बताए गए हैं इसके, और इनके आगे 50 भेद हैं, 50 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्यानुसारम सृष्टि कारणम किम? पुरुष है ब्रह्मा, प्रकृति या प्रकृति पुरुष संयोग है। संख्या जो उनके अनुसार सृष्टि है, कौन सा है? जो ऑप्शन डी में दिया है, प्रकृति और पुरुष का संयोग। और इसमें प्रकृति और पुरुष को जो है अंधे और लंगड़े के समान बताया गया है, पंगु अंध बताए, और इन दोनों के संयोग के पश्चात ही सृष्टि की उत्पत्ति बतलाई गई है। सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो सृष्टि प्रक्रिया के लिए ईश्वर की सत्ता न मानकर प्रकृति और पुरुष के संयोग की सृष्टि का कारण स्वीकार करता है। नेक्स्ट है, सांख्य कति तत्वानि स्वीकृतानि? त्रयोदश, पंचदश, चतुर्दश, चतुर्विंशति या पंचविंशति? तो कितने तत्व माने गए हैं? संख्या जो है इसमें माने गए हैं 25, पंचविंशति ही। और जो 25 तत्व हैं कौन कौन से हैं इसमें? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, बुद्धि, मन, प्रकृति, महतत्व, अहंकार। तो इस प्रकार से 25 हो जाते हैं। पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये 25 हो जाते हैं। इसके बाद है उपमिति ही नाम। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, उपमिति क्या है? तो उपमिति को अगर हम यहाँ पर देखें तो संज्ञा, संगी, संबंध, ज्ञानम, उपमिति ही, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तर्क संग्रह जो इसमें से लिया गया है, और 4 प्रमाण इसमें बताए गए थे। तो इसमें से उपमान प्रमाण के बारे में ये बताया गया है। उपमिति कारणम उपमानम, संज्ञा, संगी, संबंध, ज्ञानम, उपमिति, तत्कारणम, सादृश्य ज्ञानम। ये जो अन्नम भट्ट जो है, इन्होंने 4 प्रमाण बताए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। तो किसी भी पदार्थ का ज्ञान सर्वप्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण से होगा, और प्रत्यक्ष न होने पर अनुमान प्रमाण से उसका ज्ञान होगा, और अनुमान के न होने पर उपमान प्रमाण से उसका ज्ञान होगा। संज्ञा और संख्यी, नाम और नामी अर्थात पद अर्थ, इन दोनों का जो शक्ति रूप संबंध है उसका ज्ञान उपमिति है। इसके बाद है शब्द ज्ञानम नाम, अक्षर ज्ञानम, शब्द ज्ञानम, शक्ति ज्ञानम या वाक्यार्थ ज्ञानम। शब्द ज्ञानम नाम,
शब्द ज्ञान जो है यहाँ पर ये माना गया है वाक्यार्थ ज्ञान को। तो जैसे कि हमने चार जो है यहाँ पर प्रमाण पढ़े थे, तो चारों प्रमाण में शब्द प्रमाण जो है उसके बारे में यहाँ पर ये बतलाया गया है। और वाक्य की बात करें तो आकांक्षा, योग्यता, संनिधि, इन तीनों का होना जरूरी है वाक्य के लिए। और वाक्यार्थ ज्ञान में क्या है? प्रत्येक पद का शब्द शक्ति के द्वारा अर्थबोध होता है और पदों का अर्थ ज्ञान होने पर ही वाक्यार्थ ज्ञान होगा। इसके बाद है नेक्स्ट में है इंद्रिया सन्निकर्ष है, पंच चतुर षड् त्रिविध है। तो यहाँ पर ये सन्निकर्ष जो है इसका क्वेश्चन है, और ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके 6 भेद होते हैं। सन्निकर्ष कितने प्रकार का है? षड्विध है, अर्थात 6 होते हैं। संयोग, सूक्ष्म सूक्ष्म समाय समेत समाय और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। तो ये जो तर्क भाषा जो है इसमें आचार्य जो ये केशव मिश्र हैं इनके अनुसार साक्षात्कार करने वाली परमा का कारण प्रत्यक्ष कहलाता है, और साक्षात्कार करने वाली परमा इंद्रिय से उत्पन्न होती है, इसलिए इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। इनका कर्ण 3 प्रकार का होता है, इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तथा ज्ञान। सन्निकर्ष 2 प्रकार का है, लौकिक और अलौकिक। तो लौकिक जो सन्निकर्ष है ये 6 है, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में बात की थी। संयोग, सूक्ष्म समाय समेत समाय और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। तो ये लौकिक जो उसके आगे हैं 6 भेद। सन्निकर्ष 2 थे, लौकिक और अलौकिक। लौकिक सन्निकर्ष के 6 प्रकार है। इसके बाद है नित्य द्रव्यवृत्ति ही विशेषतु अनंता षट पंच या चत्वर है, और इसमें जो हमारा रहेगा ऑप्शन ए वाला, नित्य द्रव्यवृत्ति विशेषतु अनंत है। जो 7 पदार्थ होते हैं, पदार्थ कितने हैं? 7 हैं। द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेषमय अभाव, तो इन्हीं में है विशेष। तो विशेष का लक्षण है यहाँ पर ये दिया गया, नित्य द्रव्यवृत्ति हो विशेषतो अनंत। नित्य द्रव्य में रहने वाला विशेष तो अनंत होता है। ये जो तर्क संग्रह है उसमें है ये, जो अन्नम भट्टजा उनके द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट आ जाता है वेदांत सार अनुसारम अधिकारी भवति। ये जो वेदांत सार जो उसमें से है, और आचार्य जो सदानंद है इनके द्वारा रचित है वेदांत सार। और अनुबंध चतुष्टय का क्वेश्चन है अधिकारी। अनुबंध चतुष्टय जो इसके अंतर्गत 4 आते हैं, अधिकारी, विषय संबंध और प्रयोजन। और जो अधिकारी है यह प्रस्तुत ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है? विषय क्या होता है, इसमें किस विषय को निबंध किया गया है? संबंध, इसमें लिखित विषय से पुस्तक का क्या संबंध है? और प्रयोजन, ग्रंथ को पढ़ने का क्या प्रयोजन है? जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में वेदों का अध्ययन किया हो और शास्त्रों द्वारा कथित निश्चित कर्मों का परित्याग किया गया हो, जिसका मन पापों से मुक्त हो, इत्यादि ऐसे साधनों से संपन्न परमात्मा को ही अधिकारी कहा जाता है। तो साधन चतुष्टय संपन्ना परमात्मा अधिकारी, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, विस्तार पूर्वक अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसको तो पुराने वाली जो हमारी वीडियो है उसमें आपको जो है ये मिल जाएगा। इसके बाद है वेदांत सार अनुसारम कर्माणि। वेदांत सार जो है इनके अनुसार कर्म है, तो ये भी वेदांत सार में से है जो सदानंद जैन के द्वारा रचित है। तो इनके अनुसार जो कर्म है, कर्म कितने हैं? तो कर्म जो है यहाँ पर इसमें 6 बताए गए थे। अब 6 कर्म कौन कौन से हैं? एक तो है काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म और उपासना कर्म। अब जो काम्य कर्म है ये क्या होता है? स्वर्ग आदि की प्राप्ति के साधनभूत ज्योतिष्टोम आदि यज काम्य कर्म है। स्वर्ग आदि की प्राप्ति के साधनभूत ज्योतिष्टोम आदि यज
काम्य क्रम है। नित्य क्रम दूसरा है निषिद्ध क्रम। नरक आदि अनिष्ट साधनों की प्राप्ति में निमित्त भूत ब्रह्मण इत्यादि निषिद्ध क्रम है। और नित्य क्रम क्या है? अनुष्ठान न करने पर आगामी दुख या पाप के हेतु भूत संध्या वंदना आदि नित्य क्रम है। नैमित्तिक क्रम क्या है? पुत्र जन्म आदि के निमित्त किए जाने वाले जाते जातेष्ट आदि नैमित्तिक क्रम है। मतलब पुत्र जन्म के लिए अवसर पर जो किए जाते हैं, पुत्र जन्म आदि के निमित्त किए जाने वाले जातेष्ट आदि नैमित्तिक क्रम है। और प्रायश्चित क्रम पापों को नष्ट करने में हेतुभूत चंद्रायण आदि व्रत ही प्रायश्चित क्रम कहे गए हैं। उपासना क्या है? उपास्य और उपासक की सन्निधि का बोधक क्रम विशेष ही उपासना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है वेदांत सार। अनुसारम शरीराणि। वेदांत सार जो है इनके अनुसार शरीर है। अब इनके अनुसार जो शरीर है तो 4 प्रकार के स्थूल शरीरों को बताया गया है। तो कितने शरीरों को बताया गया है? 4 प्रकार के। तो वेदांत सार के अनुसार शरीर 4 प्रकार का है। और जो 4 प्रकार है कौन कौन से होते हैं? मतलब जो शरीर की उत्पत्ति वो 4 माध्यम से होती है, चाहे वो कोई सा भी हो। जैसे जरायुज है, अंडज है, स्वेदज है और उद्भिज है। जरायुज है जैसे जिससे ये मनुष्य उत्पन्न होते हैं। अंडज है जैसे अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षी वगैरह हो गए। स्वेदज है जैसे पसीने से उत्पन्न होते हैं, ज्वालिक हो गई जैसे। और उद्भिज हो गए जैसे ये पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं जैसे भूमि से। तो इस प्रकार से जो है ये 4 प्रकार के शरीर की उत्पत्ति बताई गई है। नेक्स्ट आ जाता है वेदांत सारे लिंग शरीराणि वर्णितानि। वेदांत सार जिसमें लिंग शरीर बताए गए हैं, षोडश, सप्तश, एकादश या द्वादश। तो लिंग शरीर कितने हैं या कौन कौन से हैं? तो इसमें जो है सप्तश हो जाएगा। तो कितने हैं? 17 तत्वों से बना है, जिसमें पंच जो है ज्ञानेंद्रिय हैं, पंच कर्मेंद्रिय हैं, पंच वायु है, बुद्धि और मन। तो इनको मिलाकर 17 ही हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है विभाषा संज्ञा विधायक सूत्रम की। विभाषा चे विभाषा गेस्य हो विभाषा दिक समाज से बहुब्री हो नैवेती विभाषा। विभाषा संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? और विभाषा वाला जो यहाँ पर सूत्र है इसमें जो ऑप्शन डी में दिया गया है ये वाला नैवेती विभाषा। निषेध और विकल्प को विभाषा कहा जाता है। निषेध और विकल्प को, कहीं पर कार्य का होना और कहीं पर कार्य का न होना, इसी वैकल्पिक अवस्था को विभाषा की संज्ञा दी गई है। नैवेती विभाषा निषेध विकल्प विभाषा संज्ञा स्यात्। इसके बाद है अप्रयुक्त काल प्रत्यय सूत्रे अल इत्यनेन किम गृह्यते वर्णः धातुः सौरा या प्रातिपदिकम। अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है कौन सा? अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय है। तो यहाँ पर अल से वर्णों को ग्रहण किया जाता है। अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय सूत्र अल इत्यनेन किम गृह्यते, अल से क्या ग्रहण किया जाता है? तो इससे जो वर्ण है उनका ग्रहण किया जाता है। अल प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर और व्यंजन ये दोनों आ जाते हैं। जैसे सखान है, सखान, सखान प्लस में सु होता है, सु का लोप होकर सा शेष बचता है। तो स प्रत्यय जो है एक अल वाला है। या जैसे तिप है, पा का तो पहले लोप हो जाता है, ये ती बचते हैं, ती में जब ई का लोप हो जाएगा तो ता शेष बचेगा। तो यही होगा। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है भाव लक्षण विषय का विभक्ति। सप्तमी, षष्ठी, पंचमी या चतुर्थी। भाव लक्षण में तो भाव लक्षण जो है यहाँ पर जो इसमें है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो सप्तमी विभक्ति यहाँ पर होती है। इसमें सूत्र भी आ जाता है कई बार, तो
यस्य च भावेन भाव लक्षणम, अर्थात जिसकी क्रिया से किसी दूसरी की क्रिया लक्षित हो, तो उसमें होता है सप्तमी विभक्ति। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, जिसकी क्रिया से जिसकी क्रिया से किसी दूसरे की क्रिया लक्षित हो। गौसु दुह्यमानेषु गत है, गायों के दुहे जाते समय गया। गौसु दुह्यमानेषु गत है, गायों के दुहे जाते समय गया। इसके बाद है कारक प्रकरणे अण्यन्त विचार है अध्यस्तनेषु कस्मिन् सूत्रे कृत है। गति बुद्धि अनुदित ऐरनिटी या अणुण है। अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है, तो ऑप्शन जो है ए को माना गया है। ये जो सूत्र है गति बुद्धि शब्द कर्मा कर्मा मणि ही कर्ता से अणु, तो गमन अर्थ वाली, ज्ञान अर्थ वाली, भक्षण अर्थ वाली, शब्द कर्मक तथा अकर्मक धातुओं का अण्यंत अथवा साधारण अवस्था में जो कर्ता होता है वह अण्यंत अर्थात प्रेरणार्थक दशा में कर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से ये वाला सूत्र है यहाँ पर गति बुद्धि वाला। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचमी विनाशारो विभक्ति का अम भाव कस्मिन् समासे विधीयते, तत्पुरुषे बहुब्रीहि द्वंद्वे या अव्यभावे। अब यहाँ पर हम इसमें देखें तो सी आंसर है ऑप्शन हमारा डी वाला, तो ये अव्यभाव में है। तो इसमें क्या है, अदंत का अर्थ है अथ अर्थात अकार, और अंत में जिसके अकरंत अव्यभाव से परे शुभ का लोप नहीं होता, पंचमी विभक्ति को छोड़कर उसे अमरूप हो जाता है। जैसे अधिगोप है, अधिगोप अव्यभाव समास का है, तो अधिगोप शब्द से अधिगोपम बना है, इससे अधिगोपम शब्द बना है, अधिगोप से अधिगोपम शब्द बना है। अर्थात अव्यभाव से परे शुभ का लोप न हो, उसके स्थान पर अम आदेश हो, पंचमी विभक्ति को छोड़कर। इसके बाद है द्वे अंगुलम इत्यत्र का लौकिक विग्रह है, तो इसका जो लौकिक विग्रह है यहाँ पर कौन से वाला बनेगा। लौकिक विग्रह कौन सा है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, द्वे उंगली परमाणस्य, तो यही जा इसका हो जाएगा। अलौकिक की बात करें तो द्वि अव उंगली अव, ये इसका जो है अलौकिक विग्रह है हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिलान करने का है, वैसे ही जिसका भी पहले पता हो उसी का आप यहाँ पर मिलान करके इसमें देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर यही देख लेते हैं हम, रात्रि अहना पुंसी ही, तो इसका जो उदाहरण है इनमें कौन सा है, रात्रि अहन दिन रात, तो यही इसका हो जाएगा अहोरात्र है। अक्षणा दर्शनार्थ, इसका उदाहरण कौन सा है, तो ये जो गवाक्ष है यही इसका उदाहरण है। नियत उपस्थिति का है प्रातिपदिक अर्थ है, प्रातिपदिक अर्थ में ये प्रथमा विभक्ति जो उसमें आते हैं, तो ऊंचा नीचे है कृष्ण श्री 11, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये वाला सूत्र आपने पढ़ा होगा कारक प्रकरण में। और अपवर्ग, अपवर्ग में कौन सी होती है, तो अपवर्गे तृतीया, तो ये हो जाएगा अहना क्रोसेन, व अनुवा का है आदित है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका मिलान होगा। अहोरात्र कौन सा समास है, इसमें द्वंद्व समास है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सामान्यतया घी इति संज्ञा कस्य भवति, घी संज्ञा किनकी है, या घी संज्ञा करने वाला सूत्र, तो शेषो घ सखी सूत्र है जो घी संज्ञा करेगा। सखी शब्द को छोड़कर नदी संज्ञक से भिन्न हर्षो ई
हर्ष उ की घी संज्ञा होती है। सामान्यतः घी संज्ञा पुल्लिंग शब्दों की होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निर्धारण विषय की दृश्य विभक्ति में होती है। जहां पर निर्धारण करना हो तो उसमें विभक्ति होती है। तो और सूत्र कौन सा होता है? तो इसमें षष्ठी और सप्तमी ये दोनों ही विभक्ति हो जाती है निर्धारण करने में। यत् से निर्धारणम ये वाला सूत्र है। जाति गुण क्रिया तथा संख्या इन चारों में से किसी एक के द्वारा जिस समुदाय से उसके एक देश का पृथक्करण हो तो उस समुदाय शब्द में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। इसका उदाहरण बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। निर्णाम निरीशु व भ्रमणा श्रेष्ठ है। तो जहां पर निर्धारण करना हो, छांटना हो, जैसे पूरी क्लास में से आपने एक बच्चे को छांटना है तो निर्णाम निरीशु व भ्रमण है श्रेष्ठ है। तो षष्ठी और सप्तमी यत् च निर्धारणम ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरादभ्यम चौरभ्यम इत्यत्र पंचमी भक्ति केन सूत्र है। तो यहाँ पर भी पंचमी भक्ति होगी। कौन से सूत्र के द्वारा होगी? जो ऑप्शन बी में दिया गया है, भी त्रयार्था नाम भय हेतु हो, ये वाला सूत्र है। भय और रक्षा इस अर्थ में लगता है। चौरात विभेति या फिर चौरात त्रायते, तो ये वाला सूत्र है भी त्रयार्था नाम भय हेतु। भय और रक्षा अर्थ में जय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अघोष ध्वनि अस्ति। तो यहाँ पर अघोष ध्वनि या कौन सी है इनमें से? तो अघोष जो है, अघोष हो गया या अलप्राण हो गया। अलप्राण में कौन सा आता है? पहला तीसरा पांचवा वर्ण आता है, घोष में पहला दूसरा आ जाता है। तो यहां पर इनमें कौन सा आएगा? तो ये जो त है यही जो आपका घोष के अंतर्गत आएगा। और सघोष फिर इसमें इससे आगे क्यों जाएंगे, तीसरा चौथा पांचवा और दूसरा चौथा। अब महाप्राण ये तो अलप्राण, महाप्राण और अघोष सघोष या घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर मिलान करने का। तो यहाँ पर भी मिलान करना है और जिसका भी पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख लें। तो जैसे अर्थवद अधातुर है, अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिका, तो प्रातिपदिक संज्ञा करता है। काद्यम अवसाना जो है ये स्पर्श वर्ण जो होते हैं इनको कह देते हैं। और जो यण है आपके जो अंतस्थ वर्ण है यारा लवा इनको कह देते हैं। सल जो है जो आपके उसम वर्ण होते हैं स स ह तो इनको कह देते हैं। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा और मिलान आप ये देख ले कौन से में बना है, ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद है निपिया यशक्षि तिरक्षण कथा तदाद्रियंते न बुधा सुदामपि इति कस्य कथा अत्र उल्लिखिता। तो ये कथा मतलब जो ये श्लोक है तो यही बताना आपने कहाँ से लिया गया है, किन के बारे में कहा गया था। और इस श्लोक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका जो निश्चित चरित्र है उसमें से है श्रीहर्ष के द्वारा जो रचित है, 22 सर्गों में है। राजा नल और दमयंती की जो प्रेम कथा इसमें बताई गई थी। तो ये जो है यहाँ पर राजा जो नल है इनके लिए आया था। निपिया यशक्षि तिरक्षण कथा। और ये जो है यहाँ पर ये क्या है, ये मंगलाचरण है इसका निश्चित जो है इसका, क्योंकि ये पहला ही जो है यहाँ पर श्लोक है। तो प्रथम सर्ग का मंगलाचरण है, पहला ही श्लोक है। और इसमें क्या कहा गया है कि यस्य क्षेत्ररक्षण कथाम निपि है बोधा सुधमापि तथा न आदरियन्ते शासित क्षत्रित कृति मंडल में सम राशि महावज्वला नल आसीत। कि जिस पृथ्वी पालक राजा की कथा का रस आस्वादन करके विद्वान अमृत का भी वैसादन नहीं करते, इस प्रकार के कृति मंडल को श्वेत छत्र बनाने वाले तथा नित्य ही उत्सव से शोभमय रहने वाले तेजो राशि सूर्य के समान महातेजस्वी राजा नल हुए हैं। और इसमें कहने का मतलब है कि जिस राजा नल की कथा को सुनने के बाद
देवता और विद्वान लोग भी अमृत के रस आस्वाद को तुच्छ समझते हैं। तो इस प्रकार प्रसिद्ध राजा नल हुए हैं। और यहाँ पर जो है ये जो नैजा चरित्र जो है इसमें पहले से लेकर और 142 श्लोक तक वसंत छंद आया है। तो वसंत छंद आया है, ये आप याद रखिएगा, पहले से लेकर 142वें श्लोक तक। और वसंत छंद का लक्षण है जैतवतो वसंतम उदरीतम जरो। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेणी संहार दुर्योधन से कंचुकी का। ये जो वेणी संहार जो है इसमें दुर्योधन के कंचुकी या कौन थे? विनयधर, जयंधर, रुधिरप्रिय, ये सुंदर का है। और इसमें जो हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो वेणी संहार में दुर्योधन के कंचुकी जो है इनका नाम है विनयधर। अब वेणी संहार किनके द्वारा रचित है? इससे जो आचार्य हैं भट्टनारायण, तो इनके द्वारा रचित है। ये 6 अंक है इसमें और वीर रस की प्रधानता है। आधार ग्रंथ इसका महाभारत है। इसमें दुर्योधन के कंचुकी का नाम विनयधर है। और 209 श्लोक है इसमें, 209। नेक्स्ट है मनोर्था नाम तट प्रपातः इह मुक्ति उपलभ्यते। रत्नावल्याम वेणुसंहारे अभिज्ञान शकुंतले अमृतकटिके। मनोर्था नाम तट प्रपातः, तो इसका संबंध बताना है और इसका जो संबंध है ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से ली गई है। तो ऑप्शन जैसी वाला हो जाएगा। निश्चित कालिदास के द्वारा रचित है, 7 अंक है इसमें। और आधार ग्रंथ महाभारत रहेगा, इसका महाभारत से ली गई है। और नायक और नायिका की बात करें तो राजा दुष्यंत और नायिका इसमें शकुंतला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिन् उपवर्णितम अस्ति। लक्ष्मी की चंचलता दिखाई गई है। नैसर्गिक चरित्र, रघुवंश, 10 कुमार चरित्र या फिर कादम्बरियां। तो किसमें है लक्ष्मी की चंचलता? लक्ष्मी की चंचलता की अगर हम बात करें तो महर्षि जो भाणभट्ट हैं इनके द्वारा जो कादम्बरी लिखी गई थी, तो इसमें ही जो लक्ष्मी की चंचलता के बारे में बताया गया है। और गुणाढ्य की वृत्त कथा इसका आधार ग्रंथ माना गया है। श्रृंगार रस है इसमें 2 खंडों में बटी हुई है पूर्वार्ध उत्तरार्ध में, क्योंकि पूरा जो भाग था महर्षि भाणभट्ट ने स्वयं लिखा था और फिर बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उत्तरार्ध भाग फिर इनके पुत्र जो है पुलिंद भट्ट या कह सकते हैं कि भूषण भट्ट, वे इनको जो पूरा करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है यहाँ पर इसमें मिलान करना है। मिलान करने भी वैसे ही जैसे आपको जिसको भी पहले पता हो उसी का आप चाहे इसमें एक बार मिलान करके देख ले। जैसे रत्नावली है, तो रत्नावली किनके द्वारा रचित है? जो श्री हरसेन के द्वारा रचित है। और रत्नावली नाटिका है और जो नाटिका होती है उसमें 4 अंक होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और इसके बाद आ जाता है वेणी संहारम। वेणी संहार जो भट्टनारायण है इनके द्वारा रचित है और इसमें 6 अंक है। बालचरित्र की बात करें तो महर्षि भास ने जो 13 नाटक लिखे थे, तो ये उनमें से है। भास जो इनके द्वारा रचित है। बुद्धचरितम की बात करें तो जो अशोक घोष है इन्होंने 3 काव्य लिखे थे, बुद्धचरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकार। तो बुद्धचरित जो है अशोक घोष जो इनके है और 28 है इसमें सर। इसमें भगवान बुद्ध जो इनके जीवन उपदेश और सिद्धांत इनके बारे में बताया गया है। 14 सर्गों का महाकाव्य है ये। नेक्स्ट आ जाता है 10 कुमार और आंसर जो है यहाँ पर इसमें देख लेना आप, ये वाला हो जाएगा। 10 कुमार चरित्र अहम प्रतिनायक है बहुत ही। 10 कुमार चरित्र जो है इसमें प्रतिनायक हैं। अब प्रतिनायक कौन है, किन के द्वारा रचित है 10 कुमार चरित्र? तो दस्य दंडी दस्य 10 कुमार चरित्र, आसानी से आप इसको याद रख सकेंगे। और यहाँ पर हम प्रतिनायक के रूप में अगर देखें तो ऑप्शन जो है बी वाले, अर्थात जो मानसार हैं इनको माना गया है। तो प्रतिनायक के रूप में जो इसमें ये मानसार है। 3 खंडों में बटा हुआ है। प्रधान रस इसमें श्रृंगार है, नायक इसमें राजवाहन है और प्रतिनायक के रूप में मानसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नावल्याम द्वितीय अंक से नाम की। रत्नावली जो नाटिका है, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में बात की थी, तो इसमें जो द्वितीय अंक है
तो द्वितीय अंक का नाम क्या है? 4 अंक है इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है दूसरे के बारे में पूछा गया, पहले के या और अन्य के बारे में पूछ लिया जाए। तो जो प्रथम अंक है, प्रथम अंक जो है इसका नाम है मदन महोत्सव। द्वितीय जो अंक है इसका नाम है कदली गृहम। तृतीय जो अंक है इसका नाम है संकेतम। और जो चतुर्थ अंक है इसका नाम है इंद्रजालिका। तो रत्नावली नाटिका है ये। नाटिका जो होती है उसमें 4 ही अंक होते हैं। तो प्रथम का नाम मदन महोत्सव, द्वितीय कदली गृहम, तृतीय संकेत और चतुर्थ इंद्रजालिका। तो इस प्रकार से जो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कस्य कव्यम नारिकेल फल समितम। यहाँ पर कौन से कवि हैं जिनके फल जो है यहाँ पर नारियल के फल के समान माने गए हैं? तो ये जो महर्षि भारवी है, इनके ही जो वचन है वो नारियल का जो फल होता है बाहर से कठोर अंदर से नरम, तो इस प्रकार से माने गए थे। और अपने अर्थ गौरव के लिए जो इनको जाना जाता है, अपने अर्थ गौरव के कारण ही गागर में सागर भर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चिता पुमान संभयति भवातेष्वपि। ये भी यहाँ पर श्लोक है और इसका संबंध बताना अपने इनमें से कहाँ से जाए लिया गया है। इसके संबंध को देखें तो ये शिशुपाल वध जो महाकाव्य है उसमें से लिया गया है, महर्षि मार्ग के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये जो यहाँ पर श्लोक जो है शिशुपाल वध में से तो लिया गया है। ये कोई पढ़ना चाहता है तो 72 नंबर पर जो आपको श्लोक मिल जाएगा ये। और क्या इसमें कहा गया था? जिगीषुना तेन बला अलेपात पूर्ववत अधुनापि जगत पर बाध्यते सती योषिति सुनिश्चला प्रकृति ही भुवंतेषु अपि पुंसम अभियति। कि विजय की इच्छा वाले उस शिशुपाल के द्वारा बल के अहंकार के कारण पहले की भांति अब भी संसार को पीड़ित किया जा रहा है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री के समान स्थिर प्रकृति दूसरे जन्मों में भी उस पुरुष को प्राप्त करती है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर इसमें ये श्लोक आया था। ये सती योषित जो है यहाँ पर इसमें जो भारतीय संस्कृति है इसमें सती नारी का जो विशेष महत्व दिखाया गया था। उसका स्वभाव स्थिर होता है, वह प्रत्येक जन्म में एक ही पुरुष को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यम रसात्मकम काव्यम इत्यत्र रस मध्ये ग्रहणम कृतम केवल रसस्य भाव रस आभास या रस भाव तद आभास आदि नाम। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो रस के मध्य में यहाँ पर क्या ग्रहण किया गया है। और यहाँ पर जो है इसमें जो रस भाव तद आभास आदि जो है उनको ग्रहण किया गया है। रसात्मक वाक्य ही काव्य है और यहाँ पर जो रस है उससे तो जो तात्पर्य ले गए हैं, मतलब जो है तो रस के मध्य इन सभी का ग्रहण होना, रस भाव तद आभास आदि नाम। साहित्य दर्पण जो उसमें से दिया गया है और जो आचार्य विश्वनाथ है उनका लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य दर्पण साकल्यन लक्षणाय कति भेदा। लक्षणा के भेद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन जाए पूछा भी जाता है। लक्षणा के कितने भेद हैं? तो लक्षणा जो है इनके 80 भेद बताए गए हैं। साहित्य दर्पण जो आचार्य विश्वनाथ का है 10 परिच्छेदों में है, तो इसमें लक्षणा जो है इनके 80 जो भेदाएं बताए गए थे। इसके बाद है उत्साह कस्य सस्य स्थायी भाव है। रौद्र करुण वीर या बीभत्स का उत्साह 9 रस होते हैं, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत और शांत रस। तो इनमें से जो उत्साह है इसका स्थायी भाव कौन सा है? तो इसका जो है वीर रस माना गया है। तो ये आप जो इसमें याद रखिएगा। कार्य के आरंभ करने में स्थिरता उत्कट आवेश उत्साह कहलाता है। तो कई बार जब नवा नवा काम जा शुरू करते हैं उस समय उससे क्या देखते हैं उत्साह होना।
नेक्स्ट है विश्वनाथ मते काव्य शरीर रसस्य का स्थिति वर्तते। आचार्य जो विश्वनाथन के अनुसार काव्य शरीर में रस की स्थिति कैसी है, अलंकार के समान, गुण, आत्म या रीति के समान है। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य में जो रस की जो स्थिति है ये आत्मा के समान बताई गई है। आत्मवत वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस आत्मक वाक्य ही काव्य है। इन्होंने काव्य रूपी शरीर में रस की स्थिति आत्मवत मानी है। रसस्यते इति रस है, और ये इन्होंने कहा भी है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।